सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। खैर मकदम है। आज पूरे औरंगाबाद शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अभियान चलाया जा रहा है और खादा इम्तियाज जलील साहब ने पार्लियामेंट में बहुत जोर शोर से आवाज उठाई थी। पूरे औरंगाबाद में जश्न मनाया गया था। आज फिर दोबारा फॉर्म भरे जा रहे हैं। आज जनता में चर्चा है, इमाम कहाँ है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? कोई आपको कैंप लगाने वाले हैं, क्या है आपकी तरफ से कुछ? देखिए, तकरीबन 7 साल से जो है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के जिन गरीब लोगों ने फाइलें जमा करवाए थे वो धूल खा रही थी। ये हमारी क़यादत ही है जनाब इम्तियाज जलील साहब ने कि जिन्होंने 7 साल पुरानी फाइलों को, उस मामले को दोबारा ज़िंदा किया। और मैं समझता हूँ कि ये औरंगाबाद और हिंदुस्तान की तारीख में शायद पहली मर्तबा हुआ होगा कि उस ज़िले का डिविज़नल कमिश्नर, उस ज़िले का कलेक्टर और उस ज़िले के कमिश्नर को बाज़ाब्ता दिल्ली बुलाया गया कि तुमने 7 साल तक क्यों खामोश बैठे। ये इम्तियाज जलील साहब की कोशिशों का ही नतीजा का था कि तकरीबन 40 से 45 हज़ार घरों को मंजूरी मिली थी और अब उसका सेकंड फेज आने जा रहा है। तो किराड़पुरे के हमारे बहुत एक्टिव कॉरपोरेटर है जनाब हाजी इसाक साहब, वो चाहते हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहती है कि आने वाले सेकंड फेज़ में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो अपने फॉर्म्स को वहाँ पर जमा करवाएं और जो है तो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो सेकंड फेज़ है, जो दूसरा मरहला है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मकानात मिले। इसके लिए इसाक हाजी साहब ने 2 जनवरी से 7 जनवरी तक किराड़पुरे में जो है तो एक कैंप लगाया है। उस कैंप में आपको 5 अहम डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है। उसके बाद आपका वहाँ पर फॉर्म फिलअप किया जाएगा। वो जो 5 अहम डॉक्यूमेंट्स है वो आपका रहवासी पत्र है और आपका इनकम सर्टिफिकेट है, आपका आधार कार्ड है और आपका बैंक पासबुक और फ़ोटो है। ये 5 अहम डॉक्यूमेंट्स आप हाजी इसाक साहब के किराड़पुरे में पानी के बम्बे के पास जो ऑफिस है, वहाँ पर एक कैंप लगाया जा रहा है 5 दिन के लिए। मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ पर अपने फॉर्म जमा करवाएं ताकि दूसरा जो फेज़ है प्रधानमंत्री आवास योजना का, उसमें आपको तरजीह मिल सके, उसमें आपको प्रेफरेंस मिल सके। इसाक हाजी साहब की तरफ से ये कोशिश सिर्फ उनके अपने वार्ड के लिए नहीं है, बल्कि आसपास के रहमानिया कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी, किराड़पुरा, बारी कॉलोनी, शरीफ कॉलोनी और रोशन गेट के लोग भी हाजी इसाक साहब के ऑफिस से फ़ायदा उठा सकते हैं। वहाँ जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते कि 5 ये अहम डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ लेके जाएं। सर, इससे जुड़ता हुआ सवाल है, आपको तो एक अखबार के मुदीर आला एडिटर हैं, आपको तो जाहिर से पता है कि जिस कंपनी को ठेका दिया गया था वो कंपनी मतलब काबिल नहीं है, पूरे मियार पे नहीं उतर रही। उसके बावजूद भी आखिर क्या वजह है कि कुछ लीडरशिप बोलिए? नहीं, ऐसा नहीं है। वो कंपनी कैपेबल नहीं है, इस बात को तो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन भी मान रहा है। और इस सिलसिले में अगर सबसे पहले कोई आवाज़ उठी है तो वो जनाब इम्तियाज जलील साहब की आवाज़ उठी है। इम्तियाज जलील साहब का साफ कहना है कि जो भी कैपेबल है, जो भी इस लायक है कि ये इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट वो ले सकते हैं, कर सकते हैं और विद इन द टाइम कर सकते हैं, तो उसको ये काम दिया जाना चाहिए। अभी पिछले दिनों की बात है कि शायद कल ही की बात है कि इम्तियाज जलील साहब ने एक ट्वीट किया नरेंद्र मोदी जी का और ये चैलेंज किया कि नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर एक भी घर औरंगाबाद में बना होगा तो मैं आपको इनाम देने के लिए तैयार है। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना डिक्लेयर तो कर दी गई है, लेकिन कई करप्ट ऑफिसर्स की वजह से इस पे अमल नहीं हो पा रहा है, ये इसको फुलफिल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से गरीब आज भी अपने मकानात हासिल करने में फेल है। और इसमें अगर वो कंपनी मुलविस है, कंपनी अगर भ्रष्ट है, वो पूरे रूल्स और नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रही है, तो इम्तियाज जलील साहब का साफ कहना है कि ऐसी कंपनी को दोबारा मौका ना दिया जाए। जो लोग काम कर सकते हैं उनको काम दिया जाए ताकि गरीबों तक उनका हक पहुंच सके। सर, एक आपसे सवाल ये है कि जैसा इससे पहले जैसा आपने बताया, खाजा साहब ने आवाज़ उठाए थे, लोगों ने, गरीबों ने फॉर्म भरे। मैं समझता हूँ 85 हज़ार कुछ लोग थे उसके अंदर और दोबारा फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब क्या गारंटी है कि ये दोबारा आपको मामला ना है? अगर कुछ ऐसा आता है तो इमाम की अपनी पॉलिसी क्या रहेगी इसकी? एक बात समझने की है कि पहले जो फॉर्म मंगाए गए थे वो पहले फेज के लिए मंगाए गए थे जी, और उसकी डेट खत्म होने से पहले इम्तियाज जलील साहब की कोशिशों से तकरीबन 40 से 45 हज़ार मकानात मंजूर किए जा चुके हैं। अब जो फॉर्म मंगवाए जा रहे हैं दूसरे फेज, दूसरे मरहले के लिए मंगवाए जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जैसे पहले हमारे कायदे ने लड़के पार्लियामेंट में ये 40-45 हज़ार घरों को मंजूरी करवाई थी, अब इंशाल्लाह औरंगाबाद के अवाम को 7 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे जैसे इसके आगे के प्रोसेस की डेट आएगी, इम्तियाज जलील साहब की तरफ से मौसर जो है तो रहनुमाई की जाएगी और उनकी क़यादत में जो है तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द प्रोसेस करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू। भाई साहब, सरकार की जानिब से घरकुल योजना चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना, और हम जिस एरिए में हैं, आप जिस एरिए के नगर सेवक है, माजी नगर सेवक, आप हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। लेकिन हमारा खुद का सर्वे है, किराड़पुरा है, रहमानिया है, अल्तमश कॉलोनी है, कैसर कॉलोनी, अतराक और भी बहुत से नेहरू नगर के इलाके,
यहाँ पर काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि हाथों तबका है, इनको ये नहीं मालूम क्या हो रहा है, तो योजना कैसी है, फॉर्म कैसा भरना है। तो थोड़ा क्योंकि आप एक जिम्मेदार शख्स है तो आप जनता से क्या अपील करेंगे कि आपको ये काम किस तरह से करना है? अस्सलाम वालेकुम। मैं अब तमाम लोगों को एक मुबारकबाद देता हूँ हमारे MIM के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की वजह से, जो उन्होंने पार्लियामेंट में उठाए थे घरकुल के बारे में कि 2017 में जो नरेंद्र मोदी ने बहुत ज़ोर से कहा था कि हमें हर गरीब को घर देंगे, पर 2022 ख़त्म होने को एंड पे आ गया, अभी तक ना घर की ईंट भी नहीं रखी। तो हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने के बाद में सरकार को जाग आई और सरकार ने उसके बारे में 20 जनवरी तक ऑनलाइन फॉर्म की एक स्कीम चालू करे कि जिसको घर नहीं है उसको भी दे रहे उन्होंने वो 300 स्क्वायर फीट का घर, और जिसका प्लॉट है या जिसका टूटे हुआ घर है उसको भी 2.5 लाख रुपए अनुदान दे रहे घर बनाने के लिए। तो ये इस तारुक से हमारे पास किराड़पुरे में पानी के बम्बे के पास में पीर के दिन 2 तारीख से लेके तो 7 तारीख तक सुबह 9 बजे से तो शाम में 5 बजे तक एक कैंप रखा गया है। तो तमाम लोगों से दरखास्त है, किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी, ये एरिया के जितने भी लोग हैं यहाँ पे आके फॉर्म भर सकते हैं। इसके फॉर्म के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं उसके स्क्रीन पे आपका एक बैनर चढ़ रहा है, उसमें जो लग रहे हैं ये उसमें तुम्हारा इनकम सर्टिफिकेट है, रहवासी प्रमाण पत्र है, और दूसरी जो डॉक्यूमेंट्स है तो आधार कार्ड है, बैंक पासबुक है, फ़ोटो है, ये चीज़ें तुमको लगेंगी। तो जो तुम्हारे रहवासी प्रमाण पत्र और इनकम सर्टिफिकेट ये अपने तहसील से मिलते हैं, तहसील में बना के लेके आने का, या फिर या किराड़पुरे जनता एंटरप्राइजेस कुछ तो भी नाम है उसका, कुबा मस्जिद के सामने वो वहाँ पे भी मिलता, वहाँ पे भी आप उसको करा के ला के दे सकते, ताकि हम हमारे पास से फ्री में आपको ऑनलाइन फॉर्म हमारे ऑफिस से करके देंगे। ऐसे लोग जिन्होंने कभी फॉर्म भरा नहीं है लेकिन बेचारे गरीब है, परेशान है, किराए से रहते हैं, क्या वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं इसके अंदर? बिल्कुल भर सकते हैं। इससे पहले हमने 2017 में तकरीबन किराड़पुरे में 3 से 4 हज़ार लोगों को फॉर्म भरे थे, जो कि गवर्नमेंट के आज भी रिकॉर्ड पे है। पर आज महानगर पालिका ने वो पुराने जो फॉर्म है हमारे वो रिजेक्ट कर दिए हुए हैं। अब उसी का जिसने पहले फॉर्म भरा है उसके पास में एक लेटर है, वो लेटर भी अगर साथ में लाए और उसके साथ में अगर वो जोड़ के दिए तो और भी आसान तुम्हारा हो जाएगा। उसमें माजी नगर सेवक हाजी इसाक साहब की बात को सुना। हम तमाम औरंगाबाद की 115 वार्ड की जनता से भी अपील करते हैं कि देखिए बहुत बड़ी योजना आई है, बहुत बड़ी स्कीम है, इसका लाभ उठाइए। और ऐसे वो तमाम लोग जो बेघर लोग हैं और 10-10, 20-20 साल या पूरी ज़िंदगी किराए घरों में जा रही है और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है किसी वजह से, तो उनसे हमारी अपील है कि आप ये फॉर्म भरिए। ये नेट पे भरे जा रहे हैं या इनके पास भी कैंप लगने वाला है। अगर आपको खास करके मैं कहूँ किराड़पुरा है, रहमानिया कॉलोनी है, अल्तमश कॉलोनी है, नेहरू नगर है, अगर आपको तकलीफ़ हो रही है, ये 4-5 वार्ड के हद तक बता रहा हूँ क्योंकि आपको आने जाने में आसानी है, तो आप इनसे रब्ता कायम कर सकते हैं, इनके ऑफिस में सकते हैं, ऐसा कैसा फॉर्म भरना है, या हमारी साइड नहीं चढ़ रही है, या ये नहीं हो रहा है कि वो कागज़ क्या क्या लाना है। आपके जहन में अगर कुछ और सवालात हैं तो आप पूछ सकते हैं। हम तमाम औरंगाबाद के दीगर सोशल वर्करों से कहना चाहते हैं कि आप भी उठिए, आप भी काम कीजिए, इसमें गरीबी को आपको दुआएं मिलेंगी, क्योंकि डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब के बाद कि हम समझते हैं बहुत बड़ी योजना आई है। वैसा तो दलित समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए घर के लिए योजना, रमाबाई योजना आती रहती है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम माइनॉरिटी को भी मेंशन किया गया है। एक बहुत बड़ी बात है और बड़े स्तर पे मेंशन किया गया है। तो हम समझते हैं कि जो मुस्लिम जो नेता हैं उनकी भी जवाबदारी है कि वो बहुत ज़्यादा सक्रिय होकर काम करें और सबको लेके चले, और अपने अपने वार्ड में चाहे किसी समाज धर्म का हो, अगर वो गरीब है, बेघर है, तो उसका फॉर्म भराने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सरकार ने वादा किया है जितने फॉर्म आएंगे हम उसको सबको घर देने के हम कोशिश करेंगे। तो एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि इसके अंदर कोई राजनीति ना करे, अपने अपने तौर से आप क्या कर सकते हैं करने की कोशिश करें। अगर आप पढ़े लिखे, आप किसी गली में रहते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि भाई मेरा घर जाती है, मुझे क्या करने का, मेरे ऐसा नहीं है। आप अगर आप गली के जिम्मेदार है तो आप गली में 10 घर को घूमिए, उनको खटका मार के पूछिए कि खाला आप किराए से रहते हैं, भाई साहब किराए से रहते हैं, आपने फॉर्म भरा क्या। अगर आप यकीन मानिए अगर एक एक गली संभाल लेता है तो बहुत बड़ी मदद होगी, और बाकी वो बच्ची कुछ कसर रहती है, जिम्मेदार आपके सामने बैठे हुए जिम्मेदार। तो उम्मीद करते हैं इसका फ़ायदा उठाइए। तो उम्मीद करते हैं कि आप जागेंगे और आज से ही काम पे लगेंगे। देखते रहिए SDM न्यूज़, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।